ठंड का मौसम पूरे गांव में अपना कहर ढा रहा था। कोहरे की चादर में लिपटा आसमान और गलन भरी हवाओं ने गांव के हर इंसान को घर में दुबकने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले रामू काका और उनका परिवार ठंड से जूझ रहे थे। रामू, फसल का हाल तो तुम देख रहे हो। पिछले साल का उधार अभी तक नहीं चुका पाए। अगर इस साल भी कुछ नहीं हुआ तो। सीता, सब्र रखो। भगवान ने चाहे जितनी सर्दी क्यों ना भेजी हो, उससे बचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। बाबा, क्यों न मैं शहर जाकर मजदूरी कर लूँ। वहाँ पैसे कमाने का अच्छा मौका मिलेगा। नहीं मुन्ना, तुम अभी पढ़ाई करो। तुम्हारे बाबा अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। सीता की आंखों में चिंता थी, लेकिन वह रामू काका के आत्मविश्वास को देखकर चुप रह गई। अरे, ये ठंड तो सच में बहुत खतरनाक है। इस खतरनाक ठंड में मैं ये लकड़ियाँ घर तक कैसे ले जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रामू काका जंगल से लकड़ियां तोड़ के घर की ओर निकल पड़ते हैं। रामू काका रास्ते से जा ही रहे होते हैं, तभी उनको रास्ते में मोहन काका मिलते हैं, जो ठंड की वजह से परेशान थे। रामू, मेरी भैंस ठंड से मर गई है। अब तो दूध का सहारा भी नहीं है और इस साल ठंड बढ़ती ही जा रही है और पता नहीं घर में की सारी लकड़ियां भी खत्म हो गई है। कैसे गुजारा करूं? मोहन काका, घबराइए मत। हम सब मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। अभी आप मेरी लकड़ियाँ ले जाइए। शुक्रिया बेटा, इतनी ठंड में मेरी मदद करने के लिए। अभी के लिए मैं तुम्हारी लकड़ियाँ ले जाता हूँ। मोहन काका रामू काका की लकड़ियां लेकर वहां से चले जाते हैं। रामू काका ने अपनी लकड़ियां मोहन काका को दे दी और खाली हाथ वापस लौट आए। यह देखकर सीता बहुत परेशान हो गई। रामू, अपनी ही ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और तुम दूसरों की मदद कर रहे हो। सीता, आज हम उनकी मदद करेंगे तो कल वे हमारी मदद करेंगे। यही इंसानियत है। अरे भाई, ये कैसी ठंड आ गई है। इतनी ठंड तो मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। हम कैसे इसका सामना करेंगे। इतनी ठंड तो हमें जान से मार डालेगी। अरे हाँ भाई, ये ठंड तो सच में बहुत ही खतरनाक है। अब हम इसका सामना कैसे करेंगे।
थोड़ी देर बाद गांव में अचानक बहुत तेज ठंडी हवा छूटती है। उस तेज हवा में रामू काका की घर की छत आसमान में उड़ जाती है। ये जी कितनी ठंडी हवा है। बिना छत के हम कैसे रह सकते हैं। सीता, बस सुबह तक की बात है और ऊपर से ठंडी हवा इतनी तेज है कि मैं बाहर जाकर छत भी नहीं बना सकता। हवा इतनी तेज थी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन इस तेज हवा में भी गांव का एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है। इंस्पेक्टर साहब, हमें जल्दी से गांव वालों को सूचित करना होगा कि वो सुबह तक घर के अंदर ही रहे, घर से बाहर मत निकले, नहीं तो ये ठंडी तेज हवा उनकी जान ले लेगी। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले अपने अपने घरों में बंद रहे, नहीं तो ये जानलेवा हवा तुम्हारी जान ले सकती है और तुम्हें जान से मार डालेगी। सुनो सुनो सुनो। इंस्पेक्टर साहब गांव वालों को अपने अपने घर में सुबह तक बंद रहने को कहते हैं। रामू काका ने मदद की उम्मीद में गांव के जमींदार चौधरी साहब के पास जाने का निश्चय किया। वह सुबह सुबह उनकी हवेली पहुंचे। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें और सजावट रामू काका को उनकी गरीबी का एहसास करा रही थी। ए रामू, अब इस बार क्या चाहिए तुम्हें? साहब, अगर थोड़ा सा अनाज मिल जाता तो हमारे ऊपर आपका बहुत उपकार होता। मैं बच्चों को ठंड से बचा पाता। मैं अगली फसल के साथ तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। तुम्हारी फसल? हा हा हा, इतनी ठंडी में जो बचेगी उससे भी जानवर खा जाएंगे। जाओ, अपना समय खराब मत करो। चौधरी साहब की तीखी बातों से रामू का दिल टूट गया। वह निराश होकर लौट आया। रामू काका थके हारे और दुखी होकर जब वापस लौट रहे थे, तब गांव के शिक्षक नरेन की उन पर नजर पड़ी। वो रामू काका को दुखी देखकर बहुत परेशान हो गए और उन्होंने उनके लिए कुछ करने का सोचा। नरेन ने गांव के लोगों के लिए चौपाल बुलाई और उन्हें बैठकर समझाया। गांव वालों, रामू काका जैसे मेहनती इंसान को अगर हम सब मिलकर मदद नहीं करेंगे तो इंसानियत नाम क्या फायदा। जिसके पास जो भी है थोड़ी सी मदद कर दो। रामू काका, ये पैसे आप रख लीजिए। गांव वालों ने मिलकर रामू काका के लिए अनाज, ईंधन और कपड़ों का इंतजाम किया, लेकिन चौपाल में खड़ा एक आदमी सुरेश चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
रामू काका की फसल को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही थी। एक रात सुरेश ने खेत में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मन्नू ने उसे देख लिया और चिल्ला उठा। कौन हो तुम? क्यों हमारे खेत में आग लगा रहे हो? रामू काका और गांव वालों ने मिलकर सुरेश को पकड़ा और उसकी साजिश का पर्दाफाश किया। गांव के कई लोग ठंड की वजह से बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने दवाई के लिए बड़ी रकम मांगी। रामू काका और नरेन ने शहर जाकर पैसे जुटाने की योजना बनाई, लेकिन शहर में हालात और खराब थे। वहाँ भी ठंड का कहर था और लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। नरेन बाबू, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल के बाद आसानियाँ ज़रूर आती है। गांव वालों ने मिलकर ठंड के कहर का सामना किया। रामू काका ने अपनी फसल बेचकर मुनाफा कमाया और गांव के लिए अनाज भंडार बनवाया। उन्होंने एक बड़ा सा अलाव जलाने की व्यवस्था की, जिससे सभी गांव वाले ठंड से बच सके। हम सब मिलकर किसी भी मुसीबतों को हरा सकते हैं। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। गांव के हर इंसान ने रामू काका के लिए तालियां बजाई। रामू काका की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, उम्मीद और एकता से ठंड जैसे मुश्किल हालात को भी जीता जा सकता है।